बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पूरा पाकिस्तान एक ही इशू को देख रहा है कि आया हम फ्रांस के सफ़ीर को निकाल रहे हैं, नहीं निकाल रहे। मामला पार्लियामेंट में जा रहा है, पीपल्स पार्टी वहाँ पर बायकॉट कर रही है, क्या सिलसिले चल रहे हैं, ये सब कुछ कौम के सामने आ रहा है। लेकिन आज हकीकत टीवी प्लेटफॉर्म से आपको सबसे पहले ये चीज़ जानने को मिलेगी कि जिस फ्रांस के एम्बेसडर को हम निकालने जा रहे हैं, ये शख्स है कौन के पूरे मुल्क दो ममालिक आप समझ लें आमने सामने आ चुके हैं। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। और ये इतना तगड़ा शख्स है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से लेकर इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनके ताल्लुकात है। और आप ये समझ लें, ये इतना मजबूत शख्स है कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है। अब ये कौन है जो पाकिस्तान के टॉप लेवल के इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के रियासती इदारों के सरबराहान से मिलता है, ये सारी चीज़ें समझ लें। फ्रांस के इस एम्बेसडर का नाम है मार्क बेर्टे। ये बेसिकली 1986 के अंदर इसने फॉरेन मिनिस्ट्री ज्वाइन की थी। उसके बाद तरक्की करता करता फिर यूरोपियन डायरेक्टर डेस्क ऑफिसर बने। फिर उसके बाद ये सऊदी अरब गए 1990 की दहाई में, यानी उनका जो फर्स्ट सेक्रेटरी थे फ्रेंच एम्बेसी के वो ये थे। फिर उसके बाद ये बढ़ते बढ़ते कुवैत गए, मिडल ईस्ट गए। अब आप हैरान होंगे कि हम समझते हैं कि शायद ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर तैनात, ये 2004 से 2008 तक ओमान में तैनात रहे फ्रांस के एम्बेसडर। फिर उसके बाद 2008 से 2011 तक मलेशिया। फिर उसके बाद मिडल ईस्ट के अंदर ज्वाइंट डायरेक्टर नॉर्थ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट डायरेक्टरेट में रहे। अब आप अंदाज़ा करें कि इराक के भी ये एम्बेसडर रहे, इवन के पाकिस्तान के एम्बेसडर रहे 2017 से और अब तक स्टिल है। आप जानकर हैरान होंगे, ये इस तरह अरबी बोलते हैं जिस तरह आप किसी आम शख्स को बोलते देखते हैं जो ख़ास तौर पर अरब कबीले से ताल्लुक़ रखता है। इतनी इनकी अरबी स्ट्रॉन्ग है, इंग्लिश इनकी इतनी स्ट्रॉन्ग है, फ्रेंच तो बोलते ही हैं। अब इस पूरी सूरत हाल के अंदर एक चीज़ आप समझ लें कि इनका क्या तगड़ा लेवल है और ये किस तरह पूरी दुनिया के अंदर चंद पावरफुल शख्सियात में से एक है। देखिए, इंटरनेशनल जो इस्टेब्लिशमेंट ख़ास तौर पर मिडिल ईस्ट और अरब ममालिक और मुसलमानों को डील करती है, ये उस इस्टेब्लिशमेंट के चंद लोगों में से एक है। यानी आप समझ लें कि अरब ममालिक की जो इस्टेब्लिशमेंट डील करती है यूरोप को, ये उसका एक बड़ा हिस्सा है। और इन्होंने अरब वर्ल्ड के अंदर अपनी जड़ें इतनी मजबूत की हुई हैं, इतनी मजबूत की हैं कि शायद ही किसी एम्बेसडर ने फ्रांस के इस लेवल पर अपनी जड़ें मजबूत करके रखी हों। अब आप एक चीज़ अच्छी तरह समझ लीजिए, फ्रांस का कोई एम्बेसडर हो या यूरोपीय यूनियन का कोई एम्बेसडर हो, उनके पीछे खड़ी होती है हुकूमतें। हमारी तरह नहीं होता कि सिफारशी फलानी हुकूमत आई, उन्होंने अपने सिफारशी को भेज दिया। हमारे यहाँ पर तो कोई रवाज ही नहीं, मुंह उठाकर जिसका दिल किया फलाने को नॉर्वे का सफ़ीर लगा दिया, फलाने को फ्रांस का लगा दिया। इनके यहाँ मामला डिफरेंट है। ये जिस भी मुल्क में जाते हैं वहाँ पर जाकर उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने ताल्लुकात बनाते हैं। अब आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर चीफ मिनिस्टर सिंध जो है मुराद अली शाह, उनसे मुलाकात करते हैं, सदर आरफ अलवी के साथ जाकर मुलाकात करते हैं। और फ्रांस के जो बिजनेस कम्युनिटी है जो पाकिस्तान के अंदर अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये उनको लेकर आते हैं, उनके साथ बैठकर बातचीत करते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं उनके सामने खड़े होकर कि ये क्या चीज़ें, आप इनका जवाब दें। उसके अलावा ये आपकी नेवी के अहम तरीन ऑफिसर से जाकर मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप जानते हैं कि पाकिस्तान जो है वो फ्रांस की आप डोजे इस्तेमाल करते हैं जिसमें जरदारी का स्कैंडल भी आया था। तो लिहाजा पाकिस्तान की नेवी के साथ, नेवी के अंदर टॉप लीडरशिप के साथ इनके ताल्लुकात हैं। और पाकिस्तान के अंदर हर लेवल पर एस्टैब्लिशमेंट, फौज, इवन के ब्यूरोक्रेसी, हर जगह पर इनके ताल्लुकात है। ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर इनके ताल्लुकात है। और ख़ास तौर पर मिडल ईस्ट और पाकिस्तान के दरमियान जो मामला थे, उनमें इनका एक अच्छा खासा असर और रसूख पाया जाता है, बावजूद इसके कि फ्रांस से ताल्लुक़ रखते हैं। जो अरब ममालिक की इस्टेब्लिशमेंट है, आप समझ लीजिए पूरी OIC, ये क्यों OIC इनके खिलाफ नहीं जाती? आप एक चीज़ समझ लें, है तो ये पाकिस्तान के एम्बेसडर, OIC फ्रांस के खिलाफ नहीं जा सकती। देखिए, उनके जो असर और रसूख है वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा असर और रसूख है। जितनी OIC है वो सारी की सारी यूरोपीय यूनियन के साथ मिली हुई है। उसकी रीज़न क्या है?
देखिए, ये जितना अरब ममालिक समेत मुसलमानों का पैसा आप जानते हैं, ये सारे का सारा कहाँ होता है? या तो अमेरिका में होता है या यूरोपियन कंट्रीज में होता है। इन्होंने आना जाना होता है, ये उनको नाराज नहीं कर सकते। ये जो OIC बनाई गई है, ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने के लिए बनाई गई है। इससे ज़्यादा इसका कतन कोई रूल ना था, ना है और ना ही कभी हो सकता है। लिहाजा इस पूरी सूरत हाल में आप ये चीज़ समझ लें, इन लोगों ने कभी भी अपने मुल्क के अगेंस्ट नहीं जाते। पाकिस्तान में क्या सूरत हाल हो रही है? एक झूठी फेक कैंपेन चल रही है। जनरल बाजवा ने जी फ्रांस के एम्बेसडर को बुलाया, उनको खड़ा किया, बेइज्जत किया। टोटली झूठ और फेक न्यूज़, इसका कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं है। ये वो एम्बेसडर है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट समेत पूरी दुनिया की जो टॉप इस्टेब्लिशमेंट है, उनके अंदर इनका अच्छा खासा असर और रसूख है। आप इनको इस तरह बिठाकर बेइज्जत नहीं कर सकते। ये प्रोटोकॉल्स होते हैं जो आपने देने होते हैं। असल मसला पाकिस्तान को किससे है? मैक्रन से है कि मैक्रन ने ये काम किया। आप ये देखें, तैयब उर्दगान ने मैक्रन के खिलाफ बोला, उन्होंने इस पर कंडेम करते हुए अपने सफ़ीर को वापस बुला लिया। उन्होंने कहा कि आप यहाँ से आए, हम तुर्की में नहीं रहना चाहते। तुर्की में जो सफ़ीर जाता है फ्रांस का, वो बड़ा तगड़ा होता है। वो इसी तरह पाकिस्तान के हवाले से एक चीज़ समझ लीजिएगा कि पाकिस्तान के साथ जो सफ़ीर आता है, उसने इंडिया के साथ भी ताल्लुकात रखने होते हैं। और इस पूरी सूरत हाल के अंदर इंडिया इस वक्त फ्रांस के करीब तरीन पहुँच चुका है। देखिए, राफेल डील हो या कोई चीज़ हो, उनके ताल्लुकात पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा बेहतर है फ्रांस के साथ। और मैक्रन के साथ क्या किया था? मोदी ने कहा था खत लिखकर मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। पाकिस्तान खिलाफ हो गया था, इमरान खान ने ट्वीट की और उसके बाद तुर्की ने। इमरान खान अब ये चीज़ कोशिश कर रहे हैं कि ख़ास तौर पर पार्लियामेंट के अंदर ये चीज़ आए और इनको यहाँ से एक्सपेल करवाया जाए। लेकिन आपकी पार्लियामेंट के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे लोग नजर आएंगे जो सपोर्ट नहीं करेंगे। देखिए, उनका पैसा पड़ा हुआ है यूरोप के अंदर, वो नहीं कर सकते। आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर जो लोगों ने मुंतखब लोग भेजे या जिस तरह भी आए हैं वो लोग, उनका लूटा हुआ पैसा, उनके मफादात यूरोप के साथ है। यूरोप में 27 कंट्रीज हैं, इस वक्त यूरोपीय यूनियन की बात हो रही है। अब यूरोपीय यूनियन के अंदर जो 27 कंट्रीज हैं, वहाँ पर मामला क्या है? किसी न किसी जगह पर तो इन लोगों की नेशनैलिटियाँ हैं, इनके बच्चों की, इनके रिश्तेदारों की, इनके ताल्लुकात है। ये करारदाद उनके खिलाफ पास करेंगे तो वो उधर से बैठकर देख रहे हैं, वो इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। एक एक चीज़ उनको पता चलती है। वो बाद में फिर इंटेलिजेंस एजेंसियों के थ्रू पता करते हैं किसने काम किया, किसने क्या करारदाद पेश की। फिर वो देखते हैं इनके लोग बैठे हुए हैं कि कभी भी नहीं जा सकते। अभी तो आपको पीपल्स पार्टी ने ये खासतौर पर बाइकआउट करते नजर आया। बहुत सारे लोग इसका साथ भी नहीं देंगे, इनके खिलाफ जाएंगे। उनके मफादात जुड़े हुए हैं खासतौर पर यूरोपीय यूनियन के साथ। अब इन एम्बेसडर को निकालने का मतलब है कि आप इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को छेड़ते हैं और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट फिर चुप नहीं बैठती। लिहाजा इस पूरी सूरत हाल में एक चीज़ समझ लें, ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला जो भी हो कि हमने फ्रांस को सफ़ीर को निकालना है नहीं निकालना, लेकिन ये इतने पावरफुल है कि यहाँ से पाकिस्तान इनको निकालता है तो मिडल ईस्ट के अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग इनकी लॉबी है कि ये पाकिस्तान के खिलाफ बड़े लेवल पर इक़दाम करवा सकते हैं। और शायद इनको करने की ज़रूरत भी नहीं है, फ्रांस की हुकूमत खुद ही करेगी। लिहाजा इस पूरी सूरत हाल में इमरान खान के लिए टेस्ट है, कौम के लिए टेस्ट है, इस्टेब्लिशमेंट के लिए टेस्ट है कि अब हमने किस तरह लेकर चलना है। ये फैसले की घड़ी होने वाली है और इस घड़ी के अंदर बहुत सारे चेहरे भी आपको नज़र आएंगे ऐसे जो फ्रांस के खिलाफ नहीं जा सकते क्योंकि उनके मफादात उनके साथ है और इन्हीं एम्बेसडर के थ्रू उन्होंने कल को अपने काम भी करवाने होते हैं। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।